शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव फूलरान की टोकरी घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं हमारा शब्द आदि का परिचायक, आदि नाम मूल, मूल तत्व तो आत्मा का परिचायक है, आत्मबोध देने वाला है। और यहाँ साहब जानो पूरे गुरुत्व को लेके कहते हैं, जैसे गीता में आया है क्षेत्रज्ञम चाप माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तू मेरे को जान। क्षेत्र नाम खेत, क्षेत्रज्ञ नाम किसान। उसका अर्थ है देह और आत्मा। शरीर क्षेत्र और आत्मा उसका किसान है। तो अय अर्जुन, सभी देहों में देही तू मुझे जान। तो इसका मतलब नहीं है कि कृष्ण सब देह के जीव हैं। अगर कृष्ण सब देह के जीव हों तो सब देह से जो उल्टा पलटा होता है सबका भार उनके ऊपर पड़े। माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। माम विद्य, माम नाम मेरे को, विद्य नाम जान, मेरे को जान। सब में मैं तत्व है। सब कहते मैं हूं, मैं खाता हूं, आता हूं, जाता हूं। जो मैं तत्व है उस मैं तत्व को लेकर के ही गीताकार ने भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है, सर्व क्षेत्रेषु भारत। अय भारत, अय अर्जुन, अय भरतवंशी अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ माम विद्य मेरे को जान। सभी शरीरों में जो शरीरी है, आत्मा है, वो मैं तत्व है, मैं ही आत्मा है। तो साहब कहते हैं मेरे शब्द यानी गुरु के शब्द ये आदि के हैं, आत्मबोध के हैं। उपनिषद अभी चल रहा था, करीब 2.5 महीने से चला, और प्रसंग बसात फिर कभी चल सकेगा। तो शब्द उसमें गुरु के पास जाकर के ही शिष्य ग्रहण करता है, इसीलिए उपनिषद शब्द बना। उपनिषद, उपनाम निकट, निषद नाम बैठना, निकट बैठना। साहब कहते हैं हमारे शब्द यानी गुरु कहते हैं हमारे शब्द अजिज्ञास तुम्हारे आत्मा के बोध के लिए। शब्द हमारा आदि का शब्द पैठा जीव, लेकिन जीव तो शब्द में पहले से पैठा है। एक सज्जन आए, पानी भर करके अपने कटोरे में, दूध वाले से कहे हमें दूध दे दीजिए। दूध वाले ने कहा भाई पानी गिरा दो तब दूध दे। कहे नहीं, इसमें पानी छोड़ दो, दूध छोड़ दो। अब उसमें दूध छोड़ने से कैसे वो काम बनेगा। हम एकदम लबालब भरे होते हैं शब्दों से, और किसी संत के पास जाते कुछ ग्रहण करने के लिए, और हमारा ही उतराता रहता है। हम तो इसके भुक्त भोगी। हमसे लोग प्राय मिलने आते हैं, उनमें अधिकतम लोग अपना ही कहते हैं। जितना बैठे रहेंगे सब अपना कहेंगे, और उनमें से कई लोग जब उठ के चलेंगे तब कहेंगे महाराज आपके सत्संग से बड़ा आनंद मिला। पूरा अपना कहते जाएंगे और कहेंगे आपके सत्संग से। इसका मतलब हम बैठे ठाले मिले तो हमें सुनाने आगे, सुन करके उनकी भड़ास खत्म हो गई तो संतोष हो गया। तो शब्द इतने भरे हैं मनुष्यों के अंदर में कि ज्ञान के शब्द तो धंसते ही नहीं। साहब कहते शब्द पैठा जीव, ये जीव शब्द में घुसा पड़ा बैठा है। बचपन से ही माता ने कह दिया भकाऊं घोघर, भूत, उधर भूत है बच्चा। अब भयभीत, मुझे बचपन में आदमी माता ने वो कमरे में कहते भूत है, अब डर गया। तो जब मैं बैठूं वहां तो ऐसे हाथ कर लो दोनों तरफ कि हाथ भूत न आ जाए तो न देखूं। और भूत का संस्कार जम गया मन में। 18 वर्ष तक भूत हमें लगता था, ब्रह्म राक्षस लगता था। 18 वर्ष की उम्र में मुझे कबीर साहब का बीजक मिला। जब इसको पढ़ा तो भूत चला गया, तब से अब नहीं, क्योंकि मन रहा, मन की भ्रांति रही। और कबीर साहब की वाणी तो इतनी तीव्र है, उसका मनन कोई कर ले तो आधा मोक्ष तो मनन से ही हो जाए। ये जो कूड़ा कबाड़ दिमाग में भरा तमाम भ्रम वो अपने आप खत्म हो जाए। तो भूत प्रेत का भ्रम बचपन में डाल दिया गया। दक्षिण और उत्तर, पूरब और पश्चिम किस दिन जाओ, बहुत बारीकी से मन में डाल दिया गया। देखो उत्तर मंगल बुध को मत जाना। ये इलाहाबाद से जो फैजाबाद के लिए ट्रेनें और बसें छूटती, मंगल बुध को बंद करवाना चाहिए। देखो
कई आंदोलन चलते हैं, अभी कल कुछ आंदोलन होने वाला है, तो हम लोग भी एक आंदोलन करें, मंगल बुध को फैजाबाद को जाने वाली ट्रेनें और बसें बंद हो, क्योंकि दिशा शूल है। एक एक भ्रांति छींक दिया, कोई काम बिगड़ गया, टोक दिया कहां जाते हो, बस सब गड़बड़ हो गया। छूछा घड़ा लेकर के कोई आ गया, विधवा स्त्री मिल गई, काना ब्राह्मण मिल गया, तेली मिल गया, तो सब गड़बड़ हो गया। तेल खाते हैं लेकिन तेली ठीक नहीं। कैसा भ्रम है दिमाग में। ये आदमी शब्दों में एकदम घुसा पड़ा बैठा, सड़ रहा। महाभ्रांतियां, और उसमें आत्म वचन की मुहर है। महापुरुषों ने कहा है, लेकिन महापुरुष हमारे कह गए हैं, सत्य में उचित ना, सतुआ के समान चालो वाणी को, सार लो असार छोड़ो, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। कालिदास महाकवि हुए हैं संस्कृत में, उन्होंने भी कहा, पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नो मित्य वद्यम संतः परीक्षा नितरत भजन्ते मूढ़ पर प्रतेने बुद्धि। पुराण मित्यो न साधु सर्वम, सारी बातें इसलिए सच नहीं हो सकती हैं कि वो पुरानी है, पुराने के नाते कोई बात सच नहीं होती। पुराण मित्यो न साधु सर्वम न चाप्य काव्यम नो मित्य वद्यम, कोई नई बात है इसलिए गलत है, ये भ्रम है। संतः परीक्षा नितरत भजन्ते, जो संत हैं, विवेकवान हैं, वो परीक्षा पूर्वक किसी वस्तु को ग्रहण करते। भजन्ते नाम भजते हैं, भजने का मतलब चुनाव करना। संतः परीक्षा नतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती है पर प्रत्येने विश्वासी। सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज की कहानी तो आप जानते हैं। एक गुड़ के व्यापारी के दरवाजे पर की कहानी है। पहले तो कहानी है उस सत्संग से, सत्संग कथा कहीं हो रही थी और एक भक्त वहां हरदम कहे सत्यवचन महाराज, हर बात में कहे सत्यवचन महाराज। तो कथाकार ने सोचा ये समझता है कि नहीं समझता, जरा परीक्षा करो। उसने कहा कि एक मधु का छत्ता था, उसमें एक पक्षी ने चोंच मार दी। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे उसकी हजारों मक्खियां उड़ गई इलाहाबाद। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे वहां एक गुड़ का व्यापारी था, उसके दरवाजे पर 10-10 किलो के गुड़ के चाक पड़े थे। उसने कहा सत्यवचन महाराज। कहे एक एक चाक पर एक एक मक्खी बैठ गई। कहा सत्यवचन महाराज। कहे एक एक मक्खी एक एक चाक को लेकर के उड़ गई। कहा सत्यवचन महाराज। के तो समझ गया सत्यवचन महाराज, तुम केवल कहते हो, समझते नहीं। तो मूढ़ पर प्रत्येने बुद्धि, मूढ़ की बुद्धि होती पर प्रत्येने विश्वासी, सब मान लिया। जो कहता सब ठीक है, इसका मतलब वो ठीक और गलत समझते नहीं। कुछ ठीक है कुछ गलत है, उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। पहले जानो तब मानो। बच्चे हैं, पहले मान ले तब जाने, कोई हर्ज नहीं। क माने कबूतर, ख माने खरगोश, जान ले तब माने, मान ले तब जाने। लेकिन विवेकवान पहले जाने तब माने। तो शब्द पैठा जीव, फूल रहन की टोकरी, घोरे खाया घीव। साहब कहते हैं मानव शरीर फूल रखने की टोकरी नहीं है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। एक टोकरी आपके पास है, साहब कहते फूल रखने की है, वो गंदी वस्तु रखने की नहीं है। लेकिन हम मन रूपी टोकरी में गंदी वस्तु रखते हैं। सुबह से शाम तक गंदी बातें सुनते हैं। सोने के पूर्व आजकल तो गंदी बात सुन करके और देख करके लोग सोते हैं। कितना दुर्भाग्य। सोने के पहले साधना करके सो, ज्ञान की बातें सुन करके सो, ज्ञान वैराग भक्ति के भजन सुन करके सो। लेकिन आजकल टीवी का महारोग, सोने के पहले खुराफात देख लिए और सुन लिए, फिर सोते हैं। जागृत अवस्था में तो मन का नरक रहता ही, काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या घृणा चिंता फिक्र, मन नरक में डूबा ही रहता है। और सोने के पूर्व और नरक का दृश्य देख सुन लिए और सोए, फिर वही नरक। कितना दुर्भाग्य। आजकल वातावरण कितना दूषित होता चला जा रहा है। तो ये प्रवाह को तो कोई नहीं रोक सकता, अपने आप को संभालने की हमें जरूरत है।
अपने आप को संभालें। तो साहब कहते ये तुम्हारा मन फूल रखने की टोकरी है, इसमें गंदगी नहीं रखना। फूल दया, क्षमा, शील, विचार, संतोष, भक्ति, ज्ञान, वैराग, इन सद्गुण रूपी फूलों को रखना। घोरे खाया घी, घोरे नाम मट्ठा, घी मक्खन। अगर आप मक्खन को मट्ठा में रहने दें तो नष्ट हो जाएगा। यद्यपि वो मट्ठा ही से मक्खन निकला है, लेकिन उसमें रहने देंगे तो खराब हो जाएगा। मक्खन को भी बहुत दिन माताएं नहीं रखती, कुछ दिन बटोर करके बस उसको कड़का लेती, और जिनके पास ज्यादा मक्खन होता है वो रोज करते रहते हैं। तो अगर मक्खन मट्ठा सहित पड़ा है तो खराब हो जाएगा। ऐसे गंदे शब्दों में अगर मन पड़ा रहा तो खराब हो जाएगा। शब्द का प्रभाव, रूप का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए जिससे मन उत्तेजित हो, विकारी हो, ऐसे दृश्यों से अपनी दृष्टि को घुमाओ। जिन शब्दों से मन खराब हो ऐसे शब्दों को न सुनो, अच्छे शब्द सुनो। मैं काशी में रहा करता था, तो वहां एक सज्जन थे, बैंक में अच्छे पोस्ट पर थे, बड़े तेज थे। उस समय उनकी उम्र 40 से तो कम नहीं रही होगी। उनका एक ही लड़का था, मर गया था। तो उनको बड़ी निराशा हुई दुनिया से। फिर एक विचित्र वेश बनाते थे, ऐसे कुछ पहनते थे, और जब घर से चलते थे तो मजीरा बजाते हुए कान के पास और रामधुन करते चलते थे। अपना कहते थे रामधुन, जैसे कि हम राम ध्यान में रखें, और कान में बजाते रहते थे जिससे बाहर की आवाज न सुने। तो जहां मैं रहता था उसके नीचे रोज होके निकलते थे। पास में बैंक था, बैंक में पहुंचे तो वहां वो नाचने लगते थे, वो खूब गाते थे, और सब लोग अपना काम बंद करके बैठ जाते थे, और सब उनका सत्कार करते थे। और इतने तेज थे, जब काम करने लगते थे अपना कर देते, दूसरे भी कर देते थे, इसलिए सब क्षमा करते थे उनको। और सदैव वे यही सोचते थे कि दूसरे का शब्द हम सुने ना, और अपना शब्द अगर हम कहें तो राम कहें और कुछ न कहें। तो अपने मन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। गंदे शब्द न कहो, गंदे शब्द न सुनो, गंदे दृश्य न देखो, जिससे मन उत्तेजित हो न देखो। किसी नर और नारी के रूप को देख करके जिसको सुंदर माना गया, सुंदर एक भोलापन है, सुंदर अंदर कुछ नहीं। जहां सुंदर मानते हो थोड़ा चीर दो तो अंदर में क्या निकलेगा? चीरना नहीं किसी का, लेकिन चीरने पर क्या निकलता है? सुंदर अंदर कुछ नहीं। तो अपना मन जिससे खराब हो ऐसे रूप और शब्द से बचना बहुत जरूरी है। तो साहब कहते हैं घोरे खाया घी, ये घी को मट्ठे ने खा लिया, गंदे शब्दों ने जीव को भटका दिया।